नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र में नींबू का महाप्रयोग आपके जीवन के हर मुश्किलों से आपको बाहर निकाल सकता है। वैसे तो ये प्रयोग सिर्फ नवरात्र के दिन में ही नहीं, बल्कि किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या शनिवार के दिन भी किया जा सकता है। और जब आप नवरात्र के दिनों में यह प्रयोग करते हैं तो इसके फल आपको तुरंत मिलते हैं। कई बार लोग बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति खूब तरक्की करता है, अपना मकान, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला सब कुछ पा लेता है, लेकिन दूसरा जहाँ से चलता है वहीं रह जाता है। तब परेशानी तो बढ़ती है। आखिर एक ही पोस्ट पे हैं, एक ही तरह मेहनत कर रहे हैं, एक ही सब कुछ है, फिर वो तरक्की कैसे, हम क्यों नहीं। अब जब आपको आपके कर्म का फल ना मिले, आप जो परेशान हो रहे हैं चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, वो आपको प्राप्त ही ना हो, इस भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में कई बार ऐसे हो जाते हैं कि असफलता पीछा ही नहीं छोड़ता। तब तांत्रिक ग्रंथ की बात करें तो कुछ टोटके बताए हुए हैं जो आपके सोए हुए भाग्य को जगा देता है। सिर्फ सोए हुए भाग्य को ही नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर सकता है। हाँ, इसके रिजल्ट आपको धीरे धीरे मिलेंगे। अब आप चाहेंगे हमने अभी किया और बस तुरंत हो जाए, वैसे नहीं। आप इंतज़ार करेंगे, 1-2 दिन में सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग टोटके करते भी हैं और उनको सफलता भी मिलती है, वो संतुष्ट भी हैं। लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं, तांत्रिक शास्त्र के अनुसार कभी कभी क्या होता है, घर में किसी की आपकी खुशियों को ही नज़र लग जाती है। हंसते खेलते परिवार में अचानक से सब कुछ बर्बाद होने लगता है। बीमारियों पे पैसा, घर में कलह कलेश, झगड़े लड़ाई, घर में भारीपन सा लग रहा है, तमाम तरह के दोष होते हैं। अब आप परेशान हैं, क्या करेंगे? बहुत सिंपल प्रयोग कीजिएगा। और ये प्रयोग कब करेंगे? अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, किसी भी शनिवार, मंगलवार और रविवार, इन या फिर ग्रहण के दिन, इन तिथियों में अगर ये तांत्रिक प्रयोग किए जाएं, नींबू के टोटके किए जाएं, तो इसके क्विक रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको लगे कि कोई है आपके घर परिवार में जिसको बुरी तरह से नज़र लग गया है, बहुत परेशानी है, अब वो बीमार हो गए हैं, बीमारी छूट नहीं रही, पीछा नहीं छोड़ रही, तब एक छोटा सा काम करें। जब वो बीमार व्यक्ति रात में सोता है, जहाँ पर उनके सिरहाने यानी तकिए के नीचे एक नींबू रख दें। साबुत नींबू बिल्कुल पीले रंग का रखिएगा। अगले दिन सुबह या शाम में, याद रखिए सुबह या शाम में, उस नींबू को उठाकर उसके 2 भाग काट लें। घर से बाहर निकलकर दाहिने हाथ में एक भाग रखें, एक बाएं हाथ में रखें। दाहिने हाथ वाला बाएं तरफ फेंक दें, बाएं हाथ वाला दाहिने तरफ फेंक दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। उनके स्वास्थ्य में देखिएगा तेजी से सुधार होगा। अब किसी ने टोक दिया है, आप परेशान हैं, मानसिक रूप से बहुत परेशान है, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। जो व्यक्ति पीड़ाओं में है, जो व्यक्ति कष्ट में है, उनके सिर से पैर तक एक नींबू पीले रंग का लेकर 7 बार उतार लें। अब इस नींबू के 4 टुकड़े कर लें। किसी चौराहे या सुनसान स्थान पर जाके नींबू के ये टुकड़े फेंक दें, चारों टुकड़े। जैसे आपका फेस पूरब साइड होगा, कोई भी व्यक्ति उनके बदले में कर सकता है। दाहिने साइड, बाएं साइड, आगे और पीछे, यानी चारों दिशाओं में एक एक फेंक दें। पीछे मुड़कर ना देखें और आप पीछे एकदम से पलटिए और वहाँ से निकल जाइए। देखिएगा वो धीरे धीरे मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। कई बार क्या होता है, आप खूब प्रयास कर लो, आपका व्यापार ही नहीं चलता, धन ही नहीं आता, पैसे जहाँ तहाँ ब्लॉक हो गए हैं, आपको मिल ही नहीं रहे वापस पैसे। क्या करेंगे? अगर काम धंधा मंदा हो जाए, धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करें, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक नींबू लें। अब आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार स्थल के चारों दीवार में, जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पे लगा, नींबू को टच कीजिए। कुछ समय नींबू वहाँ पहले रहने दीजिएगा। अब इसके बाद आप फैक्ट्री इंडस्ट्री है वहाँ पे ऐसा करें। अब नींबू के चौराहे पर जाइए, 4 टुकड़े कर लें। नींबू का टुकड़ा आपको वहीं कर लेना, अपने व्यापार स्थल पर, और चौराहे पर जाके चारों दिशाओं में एक एक नींबू फेंक दें। आपका व्यापार एक बार फिर से चल पड़ेगा। अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वापस से उसके पास चला जाएगा। कई बार भाग्य ही सो जाता है, आपको लगता है भाग्य, आपकी किस्मत रूठ गई है। क्या करें कि किस्मत मान जाए? किस्मत को मनाना बहुत सिंपल है। अब ये मत सोचिए कि किस्मत मानेगा नहीं, क्योंकि राजयोग और दुर्योग दोनों ही एक साथ चलते हैं।
एक साथ यानी पारी पारी से, जैसे सुख दुख होते हैं ना वैसे ही। तो ऐसे में सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आपको लगे कि आपका भाग्य रूठ गया है, तब किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अपने सिर से पैर तक 7 बार उतार लें। नींबू के 2 टुकड़े करें, बाहर निकल जाएं कहीं भी ऐसे स्थान पर जहां लोग आपको देखे नहीं, टोके नहीं। दाहिने हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ फेंक दें, बाएं हाथ का टुकड़ा दाहिने तरफ फेंक दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं। आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, रुका हुआ धन मिलने लगेगा, मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अब आपको जॉब नहीं मिल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, सुख समृद्धि के मार्ग लगते हैं बंद हो गए हैं, तब क्या करेंगे? तब एक छोटा सा काम कीजिए। आपको नींबू का कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक नींबू लेकर किसी भी चौराहे पर चले जाएं। चौराहा ना हो, शाम के वक्त करना है ये। अगर चौराहा ना हो तब आप कहीं भी थोड़ा सा साइड में जाके खड़े हो जाइए। अपने सर से 7 बार घुमा लें, उल्टे हाथ में रखकर 7 बार उल्टा मार लें। नींबू का 2 भाग में काट लें। एक भाग अपने सामने की तरफ फेंक दें, एक भाग अपने पीछे की तरफ फेंक दें और घर आ जाएं। आप देखिएगा जो खुशियाँ खो गई है, जिस पर आपका हक है, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो नींबू के ये प्रयोग करके देखें, लाभ आपको 100% मिलेगा। अब हम सबसे अंत में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। अगर आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता ना मिले, तब इस छोटे से प्रयोग को आप कीजिए। कई बार आपका दुकान व्यापार नहीं चलता, कई बार जीवन में मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती है, अपनों के साथ बनती नहीं, जॉब प्राप्त करने में बहुत समस्या आ रही है, तब एक छोटा सा काम करें। नौकरी नहीं मिले, रोजगार की प्राप्ति ना हो, तब एक नींबू ले लें, उस पर 4 लौंग गाड़ दें, ओम श्री हनुमते नमः बोलते हुए या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए गाड़ दें। अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी काम के लिए जा रहे हैं, व्यापारी, आप चाहते हैं आपका व्यापार खूब चले, ये नींबू पास में रखें। कुछ दिनों में नींबू लगेगा आपको ख़राब हो रहा है, तब इस नींबू को आप किसी जगह मिट्टी में जाकर दबा दीजिएगा और जब आपको मर्जी फिर से ये फ्रेश उपाय कर लीजिएगा। आपका नौकरी व्यापार में तरक्की होगी और जीवन के समस्याओं की जो परेशानियां थी वो समाप्त हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, जीवन में बीमारी ही नहीं पीछा छोड़ती, तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। 3 नींबू लेना है पका हुआ। आपको एक नीला रंग का या फिर काले रंग का और लाल रंग का कलर लेना है, ब्लू, ब्लैक और रेड। अब तीनों नींबू को अलग अलग कलर से कलर कर दें, कोई भी रंग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तीनों ही नींबू पर एक एक लौंग गाड़ दें। इसके बाद इस नींबू को आप बहते हुए पानी में अपने सर से 3 बार उल्टा वार कर बहा दें। बस कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, हर कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन नींबू के प्रयोग से जीवन की मुश्किलें भी कम होगी और किसी भी तरह की कोई बाधा होगी, कोई समस्या होगी, वो समाप्त हो जाएगी। वैसे एक बात हमेशा याद रखें, नींबू का खट्टापन घर से दरिद्रता, परेशानी, जीवन की जो ग्रहों की बुरी चाल है उनको दूर रखता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा समस्या में घिर गए हों, जब आपको लगे कि मृत्यु और जीवन का प्रश्न है, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी, तब एक नींबू लेकर हाथ में हनुमान चालीसा पढ़ें। इसके बाद आप इस नींबू को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और बोले, हे मेरे दुर्भाग्य, मैं आपको यहीं छोड़े जा रहा हूँ, और बिना पीछे मुड़े घर आ जाए। अब मान लेते हैं बहता हुआ जल नहीं है, तब ऐसे में किसी भी पीपल के नीचे आप कर दीजिएगा। किसी भी दिन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर और रात में मत कीजिएगा, शाम में करें वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप व्रत रख रहे हैं नवरात्र का, तो आप नींबू मत काटिएगा। याद रखिए, अगर नवरात्र का व्रत रख रहे हैं फास्ट, तब आप नींबू मत काटिएगा। अगर नहीं रखते हैं तो फिर आप जितने भी प्रयोग हैं आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, अपनी कामना के अनुसार। हम फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।